जी आज आपको सिखाने लगे हैं आर्म होल की कटिंग। ये जो साइज है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने कहा आप लोगों को सिखाना चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीजों कारिब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत वेलकम उस्मानिया टेलर में। जी आज आपको सिखाने लगे हैं आर्म होल की कटिंग। ये आर्म होल की कटिंग इसलिए आपको सिखा रहे हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट आर्म होल है। क्यों कि इसका जो तीरा है वो तकरीबन 16.5-17 है। उसके बाद इनकी चेस्ट 24.5 है, 24.5 है। आर्म होल इनका है 11 इंच। अब ये 3-4 चीजों के ऊपर डिपेंड होता है आर्म होल। तो अब तीरे को, चेस्ट को और आर्म होल को पूरा करने के लिए हमें क्या फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे और आपको आसान तरीके से सिखाएंगे। तो चलाएं आपको इसकी कटिंग सिखाते हैं आर्म होल की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। जैसे हमेशा मैं आपको कहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं कि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलाएं कटिंग। जी देखें मैंने कपड़ा बिछाया हुआ है। अब इसमें डिफिकल्ट आर्म होल में ये आता है, मैंने प्रेस हल्की हल्की काट ली थी, लेकिन ये मैं कल कटिंग करने लगा था, लेकिन मैंने कहा आप लोगों को इसकी कटिंग सिखानी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसकी कटिंग रोक ली थी कि मैं सुबह इंशाल्लाह इसकी वीडियो बना के फिर इसको मुकम्मल करेंगे। अब ये जो कटिंग है ना आसान है, लेकिन जिसको आती है, जिसको नहीं आती उसके लिए थोड़ी डिफिकल्ट होती है, लेकिन हम आज उनके लिए भी आसान बना देंगे। ये एक मैंने मार्किंग कर ली। मार्किंग करने के बाद इसका जो तीरा है 16.5 है। ये देखें हमने तीरे का निशान लगाना है 17.5। 17.5 का मतलब है 8.25 इंच। ये देखें 8.25 इंच ये निशान लगाया। उसके बाद यहां से हमने ये 0.25 इंच का निशान लगा दिया। ठीक हो गया। अब हम जो निशान लगाते हैं यहां से आम रूटीन में जो आर्म होल ज्यादातर बनते हैं 8 इंच के निशान पे बनते हैं, लेकिन इसमें डिफिकल्ट क्या है, 24.5 चेस्ट, 11 इंच इसका आर्म होल कंधा और 17 इंच तीरा। अगर तीरा इसका होता 15 इंच तो मैं 8 इंच पे ही निशान लगाता, तो इनका 11 इंच आर्म होल आ जाना था। लेकिन अब इनका तीरा जो है वो है 17, तो अगर मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगा ना तो इनका जो है आर्म होल वो आएगा 10 इंच तैयार। अब हमने इसका निशान लगाना है 9 इंच पे। ये देखें ये 9 इंच पे हमने निशान लगाया। उसके बाद यहां से भी हमने एक ये 17 का निशान जो लगाना है वो लगाया। उसके बाद 1 इंच बैक कर ली। अब हमने चेस्ट जो है 24.5 पे हमने निशान लगा दिया। ये अब हमने मार्किंग करके, ये देखें ये स्ट्रेट मार्किंग। उसके बाद यहां से जो बैक करना है ये। उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें ये वैसे तो ये आप लोगों के लिए आर्म होल का स्केल, ये देखें ये हमने राउंड सिर्फ लेना है। ये देखें ये राउंड, बस ये देखें ये राउंड आ गया। उसके बाद आपने इसको खुद ही यहां से इसके बराबर कर लेना। ये लें, ये राउंड आपका इस आर्म होल के स्केल से आ गया। पहले जो मैंने आर्म होल का स्केल बनवाया था उसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आई थी, लेकिन मैंने उसको खत्म कर दिया। अब ये आर्म होल हम नापते हैं कितना आर्म होल है। ये देखें यहां से पूरा लग के ये हमने आर्म होल नापना है। ये देखें पूरा 11.5 इंच है। आपने जूम करके देखनी है मेरी वीडियो, आपको पता चले 11.5 है। हाफ इंच जब हम सिलाई का दबाव लेंगे तो 11 इंच आर्म होल आपका बिल्कुल रेडी आएगा और ना कोई सलवट आएगी ना कोई प्रॉब्लम आएगी। अब आपको इसकी एक और चीज है वो भी इंशाल्लाह साथ ही बताता हूं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसकी जो हिप है ना वो है 27। कपड़े की चौड़ाई जो है वो है हमारे पास 26। 1 इंच कपड़े की चौड़ाई कम है, तो अक्सर बहनों को प्रॉब्लम आती है कि इसका क्या हल करें। अब घेरा कम है, हिप कम है, हम कैसे पूरा करें। आज आपको वो भी ट्रिक सिखाते हैं, घेरा और हिप पूरा करने का तरीका। ये देखें यहां से हमने 13.5 का निशान लगाना है। साइड इनकी 13 है, हमने 13.5 का ये निशान लगाना है और चेस्ट से जो नीचे निशान लगाना है ना, ये देखें ये हम निशान लगा रहे हैं 7.25 का। ये 7.25 इंच का निशान, ये 7.25 इंच का निशान लगाने का मकसद क्या है। अब एक होती है अपर चेस्ट, एक होती है लोअर चेस्ट। ये निशान जो होता है ये हमारा होता है अपर चेस्ट का, और यहाँ एक निशान लगता है। ये देखें हम लोग ये नहीं लगाते ज्यादा तादाद में। ये 4 इंच का मैंने निशान लगाया है, ये लोअर चेस्ट है। हमेशा एक चीज याद रखिएगा,
जब भी आप सूट कटिंग करते हैं ना, आपको पता होना चाहिए, जो मेरी बहनें देखती हैं या पहनती हैं, मैं आज डिटेल में वीडियो बना रहा हूं कि आप लोगों को बारीकियां बताऊं काम की। कटिंग स्टिचिंग बताना एक अलग चीज है, लेकिन जो काम के फार्मूले और बारीकियां बताना है ना, वो अलग चीज है। मैं अगर व्यूज लेने के लिए आपके लिए वीडियो बनाता हूं ना, लेकिन आपको सिखाना भी मेरा फर्ज है। मैं सिर्फ ये ना कहूं कि मुझे व्यूज मिले, मैं कोई मसाले वाली वीडियो बना दूं, कोई ऐसी बातें रख दूं, लेकिन पॉइंट सिखाऊं। अब ये जो चीज है ना, ये अपर चेस्ट, ये लोअर चेस्ट, इसका जो है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कटिंग के अंदर। अब हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। अब इसकी कमर का पहले निशान लगाते हैं। कमर इनकी है 22.5, ठीक हो गया। हिप इनकी 27 है, जैसे ये 26 मैंने आपको कहा था, 1 इंच इनका कम है। ये देखें, हल्का सा मैंने ये मार्किंग कर ली। ये इनकी हिप है और घेरा भी ऐसे ही है। अब पहले मैं आपको इसका बता दूं कि इसका क्या करना है। ये लोअर चेस्ट का आपको बाद में बताता हूं। इसका हमने हल क्या निकालना है, ये देखें, ये लेस मैंने ली है। हम इस लेस को भरेंगे बीच में, इसके ऐसे बीच में भर के, ये देखें, ये हमारी लेस इसको कवर कर लेगी। जो हमारी फिटिंग आएगी ना, वो इसके मुताबिक आएगी, लेस के मुताबिक। यहां से जब हम फिटिंग लेके जाएंगे, ये देखें, ये हम फिटिंग लेके जाएंगे ये वाली यहां तक, तो ये हमारी लेस जो है इसको कवर कर लेगी। इतना सा हम ऊपर ये जो जोड़ है ना, ये थोड़ा सा ये लगाएंगे, ये पता भी नहीं चलेगा कि हमने जोड़ लगाया है। तो ये लेस के फार्मूले से हम इसको चौड़ाई इसकी पूरी कर देंगे, हमें कोई पीस एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है। अब आपको मैं बताने लगा हूं अपर और लोअर चेस्ट का फार्मूला। लेकिन ये देखें, अब अपर और लोअर चेस्ट का फार्मूला क्या होता है। हम आम रूटीन में ये देखें, जो हेल्दी होता है हम उसको ये वाली शेप दे देते हैं, ठीक है, सीधी सीधी ऐसी शेप दे देते हैं। अब इसको भी शेप देने का तरीका क्या है, ये देखें, यहां से चेस्ट 24.5 है, यहां से हमने रखनी है 24। ये निशान जो लगा है, इसका एक सूत्र का फर्क है। अब हमने क्या करना है, यहां से मार्किंग इसको ये वाली करनी है जो हुई है, और यहां से हमने इसको मार्किंग ये करनी है, थोड़ी सी स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक हो गया। अब हमने जब सिलाई लगानी है ना, इसको ये देखें ऐसे घुमा के यहां लाना है, और यहां से हमने इसको ऐसे ले जाना। अब ये वाली कर्व करने का ये देखें, ये एक और मैं आपको सिलाई इसकी बताता हूँ। ये देखें, एक ये निशान है, ये बाहर वाला। अब ये 2 सूत्र अंदर है, एक सूत्र, और ये एक सूत्र बाहर है। अब इसका और इसका भी आपको तरीका बताता हूँ, और इसका मकसद क्या होता है वो बताता हूँ। इस अंदर वाले निशान का और बाहर वाले निशान का मकसद क्या है। बाहर वाला जो निशान है वो इसलिए है कि किसी की अगर बेली बाहर निकली हुई है ना, तो 2-3 सूत्र हम इसको और गैप डाल दें, लूज रख दें, तो वो बेली जो है वो फंसेगी नहीं या बेली नुमाया नहीं होगी। तो ये आपको 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट मैंने बताई हैं, इसको आपने समझना है और आपने अप्लाई करना है। इंशाल्लाह जब आप अप्लाई करेंगे, अक्सर हैवी चेस्टेड मेरी बहनें जो होती हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है। अब ये इनके मैंने ट्राउजर की कटिंग अपलोड की हुई है, इनका यही प्रॉब्लम है कि ऊपर से इनकी बॉडी मेजरमेंट है XXL साइज में, और नीचे से यहां से जो बॉडी मेजरमेंट है ना इनकी 5-6 XL बन जाती है, 27 हिप बन जाती है। ये जो साइज होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इस साइज को समझना पड़ता है। अब ये जितनी भी मैंने बातें की हैं आपको गाइड किया है, तो कोशिश कीजिएगा ये मेरी बातों को संजीदा लेके काम को समझिएगा। इधर उधर की बातें करने का कोई फायदा नहीं है। अब इसकी लेंथ हम नाप लेते हैं। लेंथ हमने इसकी रखनी है, ये देखें 46 इसकी लेंथ है। हमने ये 46.5 पे निशान लगा के ये मार्किंग कर ली स्ट्रेट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हल्का सा इसको ½ इंच, ज्यादा नहीं, क्योंकि साइज हैवी है। इसके अंदर प्रॉब्लम भला क्या आ सकती है, इस साइज में प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जब ये पहनेंगी तो गला बैक पे जा सकता है, क्योंकि चेस्ट साइज जब हैवी हो ना तो ये प्रॉब्लम तब आती है। हमने ½ इंच इसको नीचे की तरफ खींच लिया है। तो अब ये हम बैक साइड बड़ी रखेंगे, फ्रंट आपका ½ इंच छोटा कर देंगे, तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहां से हम ये 4 इंच का निशान लगाते हैं। 4 इंच का निशान लगा के यहां से हम इसको ये डाउन कर लेते हैं। तो ये आपके सामने सारी मार्किंग होगी। अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये वाली शेप दे के यहां तक, उसके बाद आर्म होल की शेप,
ये देख, आर्म होल की शेप देने के बाद ये जो बैक साइड हमने थोड़ी बड़ी रखी है, इसको भी हम ऐसे ही सेम शेप देंगे। उसके बाद यहां से हम इसको आर्म होल को 1 इंच बड़ा रख के काट देंगे। यहां से हमने 1 इंच बड़ा रखना है। अब इधर से हमें कटिंग करने की जरूरत नहीं है, दबाव पूरा पूरा है। ये देखें, ये हमारा हो गया। अब यही आर्म होल का पीस हम लेके यहां रख लेंगे, जो हमें थोड़ा सा जोड़ यहां लगाना है। हमें ज्यादा जोड़ नहीं चाहिए, बस हल्का सा जोड़ हमने लगाना है। यहां से देखें, हम ये मार्किंग कर लेते हैं। ये हम पहले निशान लगा लेते हैं नाप के। ये देखें 27 ये आ रहा है। अब हम इसके मुताबिक मार्किंग कर लेते हैं। इसको हल्की सी प्रेस कर देते हैं कि कपड़ा ज़रा बैठ जाए। देखें, यहां से हम इसको ये करके, अब हमें सिर्फ इतना ही जोड़ लगाना है। बाद में हम यहाँ से जो है इसको कट लगा के ये ख़त्म कर देंगे। हमें ज़्यादा जोड़ की ज़रूरत नहीं है। बस हमने ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, अपर बेली वाला, उसको हमने एक जोड़ लगाना है। तो ये आपके सामने इसकी पूरी कटिंग हो चुकी हुई है शर्ट की। एक ये और एक ये नोक फिटिंग की लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे घेरे पे आते हैं। घेरे पे आके हम जो हमने मार्किंग की है, इस मार्किंग के ऊपर ही मैं काट रहा हूँ। मैं बड़ा मार्जिन दबाव का नहीं रख रहा, क्योंकि ये तकरीबन 1.25 इंच की लैस है। ये भी नीचे लग जानी है 1 इंच की, तो लेंथ इनकी ऑटोमेटिक पूरी आ जाएगी। ये देखें। तो अब हम इसका काटते हैं स्लीव्स। अब बाजू की भी शेप आपको बताता हूँ कि कैसे रखनी है, क्योंकि इसमें बाजू भी कटिंग करना जो है बड़ा एक डिफिकल्ट होता है कि इसकी शेप खराब ना हो। अब सबसे पहले ये हमने बाजू कटिंग की है। उसके बाद हम ये आगे लगा लेते हैं बाजू के बॉर्डर। ये बॉर्डर है, बाजू की लेंथ कम है, लेंथ हमें पूरी करने के लिए बॉर्डर बाजू पे लगाना पड़ रहा है। अब हम इसकी लेंथ पहले बाजू की नापते हैं। ये प्रिंट से लेंथ हमने रखनी है बाजू की 22.5 है। 23 पे हम इसको निशान लगाते हैं। एक मार्किंग हमने करनी है ये वाली, ये देखें। उसके बाद हमने यहां से बड़ा साइज है 4 इंच का निशान लगाना है। ये देखें, 4 इंच का निशान लगा के एक मार्किंग ये कर ली। उसके बाद 10 इंच का हमने ये निशान लगाया। ये निशान लगा के हमने इसको ये गुलाई दे दी। ये देखें। उसके बाद यहां से हमने इसको फिर फ्रंट जरा 1 इंच का करेंगे। हम थोड़ा सा ज्यादा निशान लगे, लेकिन हम ब्रीक कर लेंगे। यहां से हमने गुलाई देनी है। ये देखें, 4 सवा 4 इंच से लेके फिर उसके बाद ये 1 इंच का रख के यहां से हमने ये दे देनी। जब हम कटिंग करेंगे इसको, ये देखें, यहां करेंगे ये अंदर वाली लाइन पे। अब बाजू आगे से हमने रखना है 8 इंच का। जरा हैवी साइज खुला बाजू सही रहता है, नमाज के लिए भी इजी रहता है, ऊपर हो जाता है। तो ये चीजें देखनी जरूरी होती हैं। क्लाइंट ने जो कह दिया है वो तो कह दिया है, लेकिन कुछ आपने क्लाइंट को गाइड करना जरूर है। क्लाइंट को गाइड करना सीखना है आपने, क्योंकि 90% क्लाइंट को काम का नहीं पता होता। तो क्लाइंट अगर हमें कुछ कहता भी है ना, आपको अगर समझ नहीं आ रही, तो आपका फर्ज है कि क्लाइंट को गाइड करें, क्लाइंट को बताएं कि अगर हम ऐसे करेंगे तो उसमें मजीद खूबसूरती आएगी। तो इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा वेलवेट के ट्राउजर की कटिंग, और उसको लेकरा लगा के स्टिचिंग करके आपको दिखाऊंगा कि वेलवेट लेकरा के बगैर कैसी लगती है स्टिचिंग हुई, और लेकरा लगा के स्टिचिंग हुई कैसी लगती है। तो इंशाल्लाह ये भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे वीडियो। ये भी बड़ी एक अहम टॉपिक होगा आप लोगों के लिए। जी, ये फ्रंट को शेप दे दी। तो इंशाल्लाह ये अब आपके सामने मैंने कटिंग कर दी है। इंशाल्लाह पूरी आएगी, फिटिंग भी अच्छी आएगी। इसकी फाइनल लुक भी इंशाल्लाह एक छोटे से क्लिप में आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। तो अपने भाई को इजाज़त दें। आज के लिए इतना ही था। जिंदगी रही तो कल फिर एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।